साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और खूबसूरत इलाका है जो अपनी जायंटता और बायोडायवर्सिटी विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, हरे रंग की चादर सा फैला हुआ, जो पूरे यूरोप से भी बड़ा है। यह जंगल इतना घना है कि इसके ऊपर से देखने पर यह एक विशाल हरे समुद्र जैसा प्रतीत होता है। यह है अमेज़न बेसिन, जहां से होकर बहती है अमेज़न नदी, जो इस जंगल की जीवन रेखा है। यह नदी अपने साथ अनगिनत कहानियां और जीवन के अनगिनत रूप लेकर चलती है। अमेज़न सिर्फ एक भौगोलिक अजूबा नहीं है, यह धरती के सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमारे सांस लेने वाली हवा और हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है। यहाँ के पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमारी हवा शुद्ध होती है। अमेज़न नदी इस इकोसिस्टम की लाइफदायिनी धरती की किसी भी दूसरी नदी से ज़्रिमेम्बरा पानी लेकर चलती है। यह नदी अपने विशाल जल प्रवाह के कारण यहाँ के वन्य जीवन और मानव कम्युनिटीजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी अनगिनत सहायक नदियां मिलकर एक जाल बनाती हैं, जो इस हरे भरे संसार के दूर राटियाज के हिस्सों को जोड़ती हैं। यह जल प्रणाली यहाँ के वन्य जीवन और वनस्पतियों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अमेज़न बेसिन जीवन का एक कुंड है, एक ऐसी जगह जहां एवोल्यूशन ने कई अनोखे रूप लिए हैं, जिससे यहाँ पेड़ पौधों और जानवरों की एक अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पतियां अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करते हैं। यह एक अजूबा है, प्रकृति की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। यहाँ की हरियाली, नदियां और जीव जंतु मिलकर एक ऐसा संसार बनाते हैं जो हमें प्रकृति की अद्भुत शक्ति और सुरेखता का एहसास कराते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की हरी भरी आगोश में जीवन अद्भुत तरीके से फलता फूलता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस इकोसिस्टम में दुनिया की झांत प्रजातियों का कम से कम 10% हिस्सा रहता है। आसमान छूने वाले विशाल कापोक पेड़ों से लेकर जमीन पर खिले नाजुक ऑर्किड तक, अमेज़न अपने सभी रूपों में जीवन का एक संगीत है। जगुआर, इस जंगल के सबसे बड़े शिकारी, झाड़ियों में छिपे रहते हैं। उनकी मौजूदगी का एहसास तब भी होता है जब उन्हें देखा नहीं जाता। बंदर पेड़ों पर झूलते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों के बीच गूंजती हैं। हवा में कीड़ों की भनभनाहट गूंजती रहती है। इस असाधारण जगह में जीवन की प्रचुरता की निरंतर याद दिलाती है। अमेज़न एक जीवित पुस्तकालय है। प्रत्येक प्रजाति उस जटिल जीवन जाल का प्रमाण है जो इस अनमोल इकोसिस्टम को बनाए रखता है। अमेज़न धरती के क्लाइमेट को नियंत्रित करने में बहुत इंपॉर्टेंट लैंड का निभाता है। यह विशाल वर्षावन न केवल बायोडायवर्सिटी विविधता का घर है, बल्कि यह हमारे ग्रह के फेफड़े के रूप में भी कार्य करता है। यह एक विशाल कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो वातावरण से बहुत ज़्रिमेम्बरा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। अमेज़न के पेड़ और पौधे हर साल अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे यह बर्निंग वायु परिवर्तन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल बन जाता है। अमेज़न के पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और उसे अपनी लकड़ी, पत्तियों और जड़ों में जमा कर लेते हैं। यह प्रक्रिया न केवल पेड़ों के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे वातावरण को भी साफ और संतुलित रखती है। यह प्रक्रिया वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करके बर्निंग वायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है। अमेज़न का यह योगदान हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण लैंड का निभाता है। हालांकि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की अमेज़न की क्षमता को जंगलों की कटाई से खतरा है। वनों की कटाई और अवैध लकड़ी की कटाई से अमेज़न के इस महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जब पेड़ों को काटा या बर्निंगाया जाता है तो जमा कार्बन वापस वातावरण में चला जाता है, जिससे ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ता है। यह न केवल बर्निंग वायु परिवर्तन को तेज करता है, बल्कि स्थानीय और वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। अमेज़न एक नाजुक संतुलन है और इस संतुलन को बिगाड़ने के पूरे ग्रह के लिए दूरगामी परिणाम होते हैं। हमें इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए, ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। अमेज़न रेन फॉरेस्ट औषधीय पौधों का खजाना है, जो न केवल बायोडायवर्सिटी विविधता में समृद्ध है,
बल्कि इसमें छिपे हुए अनगिनत उपचार गुण भी हैं, जिनमें से कई का उपयोग सदियों से स्थानीय कम्युनिटीजों द्वारा उनके उपचार गुणों के लिए किया जाता रहा है। गुलाबी पेरिविंकल, जो एक सुंदर फूल है जिससे ल्यूकेमिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले यौगिक मिलते हैं, और यह आधुनिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण लैंड का निभाता है, से लेकर बिल्ली के पंजे वाली बेल तक, जो अपने अद्वितीय गुणों के लिए जानी जाती है, जिसे इसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है, और यह पारंपरिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमेज़न में नई दवाओं की खोज की अपार संभावनाएं हैं। वैज्ञानिक लगातार नए पौधों और उनके यौगिकों की खोज में लगे हुए हैं। फिर भी अमेज़न की दवा की दुकान के रहस्य अभी भी खुल रहे हैं। हर दिन नए शोध और डिस्कवरिंगें हमें इस अद्भुत वन के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करती हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि औषधीय गुणों वाली अनगिनत पौधों की प्रजातियां अभी भी वर्षावन की गहराई में डिस्कवरिंग जानी बाकी है। यह एक अंतहीन खोज है। अमेज़न की बायोडायवर्सिटी विविधता का संरक्षण केवल वन्य जीवों की रक्षा करने के बारे में नहीं है, यह उन पौधों की भी रक्षा करने के बारे में है जो मानवता के लिए संभावित इलाज प्रदान कर सकते हैं। यह उन बीमारियों के संभावित इलाज के विशाल भंडार की रक्षा करने के बारे में है जो मानवता को प्रभावित करती है। अमेज़न का हर पौधा एक नई आशा की किरण हो सकता है, और हमें इसे संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। अपने इकोलॉजिकल महत्व के बावजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कई बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से सबसे गंभीर है जंगलों की कटाई, लकड़ी, मवेशी पालन के लिए जमीन और कृषि के विस्तार की लगातार बढ़ती मांग के कारण हर साल बड़े पैमाने पर वर्षावन को साफ किया जा रहा है। अवैध लॉगिंग ऑपरेशन अक्सर बिना किसी रोक टोक के चलते हैं, जिससे पीछे विनाश का निशान छूट जाता है। लॉगिंग को आसान बनाने के लिए जंगल के बीचों बीच बनाई गई सड़कें खनन और जमीन की अटकलों जैसी अन्य विनाशकारी गतिविधियों के लिए रास्ता खोलती है। जंगलों की कटाई के परिणाम भयानक हैं, न केवल उन अनगिनत प्रजातियों के लिए जो अमेज़न को अपना घर कहती हैं, बल्कि उन स्थानीय समुदायों के लिए भी जो अपनी आजीविका और सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए जंगल पर निर्भर हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जलना एक बार बार होने वाली त्रासदी बन गई है। हर साल बड़े इलाके आग की लपटों में घिर जाते हैं। ये आग अक्सर जानबूझकर कृषि या मवेशी पालन के लिए जमीन साफ करने के लिए लगाई जाती है, जो मानवीय लापरवाही और बदलते मौसम के मिलन से और भी भड़क जाती है। इन आग के परिणाम विनाशकारी होते हैं। जलते हुए वर्षावन से निकलने वाला धुआं पूरे क्षेत्र को ढक लेता है, जिससे सांस की बीमारियां BAH जाती हैं और वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वन आवरण के नष्ट होने से मिट्टी का कटाव BAH जाता है, जलमार्ग प्रदूषित हो जाते हैं और अमेज़न इकोसिस्टम का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से अमेज़न रेन फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा खतरा है। इससे वर्षा के तरीके बदल रहे हैं, सूखे की संख्या और तीव्रता बढ़ रही है और इकोसिस्टम जंगल की आग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, अमेज़न के एक ऐसे बिंदु पर पहुंचने का खतरा है जहां वर्षावन का बड़ा हिस्सा सूखे में बदल सकता है। इस क्षेत्र की जैव विविधता, क्लाइमेट को नियंत्रित करने की इसकी क्षमता और वर्षावन पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। अमेज़न का भाग्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और आपदा को टालने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सदियों से स्थानीय समुदाय अमेज़न रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर रहते आए हैं। उनका जीवन जंगल की लय के साथ जुड़ा हुआ है। इन समुदायों को वर्षावन के पारिस्थितिक तंत्रों, यहाँ के पौधों और जानवरों और इस असाधारण जगह को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन का गहरा ज्ञान है। स्थानीय लोग अमेज़न की रक्षा की लड़ाई में सबसे आगे हैं। वे लकड़हारों, खनिकों और जमीन हड़पने वालों के अतिक्रमण के खिलाफ अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। अमेज़न के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर इसके संरक्षण की वकालत करने में उनकी आवाजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भाग्य सिर्फ एक क्षेत्रीय चिंता का विषय नहीं है, यह एक वैश्विक जिम्मेदारी है। जलवायु को नियंत्रित करने में अमेज़न की भूमिका, इसकी विशाल जैव विविधता और वैज्ञानिक खोज के लिए इसकी क्षमता इसे एक ऐसा खजाना बनाती है जो पूरी मानवता से संबंधित है।
अमेज़न की रक्षा के लिए सरकारों, व्यवसायों और लोगों को मिलकर काम करने की जरूरत है। इसमें सतत विकास की पहल का समर्थन करना, जंगलों की कटाई और अवैध लॉगिंग का मुकाबला करना और स्थानीय लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देना शामिल है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां अमेज़न फलता फूलता रहे, इसकी जैव विविधता संरक्षित रहे, इसके जंगल ऊंचे खड़े रहें और इसकी नदियां मुक्त रूप से बहती रहें। कार्रवाई का समय अभी है। अमेज़न का भाग्य और वास्तव में ग्रह का भाग्य अधर में लटका हुआ है। आइए हम ऐसी पीढ़ी बने जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल खजाने की रक्षा करे।